नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब एक योगी की आत्मकथा। तो चलिए अब आगे की यात्रा। अलविदा, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। एक प्राचीन चेतावनी। हम लोग विलाप करने लगे। स्वयं बस उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चय ही ये सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि इसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ागाड़ी को वापस भिजवा दिया। इसी प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिससे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा। लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई स्त्री के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का एक तरीका था। 10 रुपये? 10 रुपये क्यों? एक ही काफ़ी है। साथ ही पिता ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मीलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी ज़रूरत थी कि मैं एक अमीर जज के पास प्रति मास 1 रुपये की मदद मांगने गया। उसने रुपए देने से इनकार कर दिया और कहा, 1 रुपया ही महत्वपूर्ण है। उस रुपये के मना करने को आप कितनी कड़वाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनप रहा ये तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि ये औरत भी आपके 10 रुपये देने से इनकार करने को कष्ट के साथ याद करे, जिसके उसको सख्त ज़रूरत है? आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी अपना बटुआ खोले और कहा, ये लो 10 रुपये का नोट। मेरी शुभकामनाएं के साथ उसे दे दो। मेरे पिता की आदत थी किसी भी नए प्रस्ताव पर ना बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार उनका स्वभावत तर्क था, जबकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने का प्रवृत्ति का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेने देखा है। यदि मैं कई अनुरोध के पक्ष में 2 अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता तो वे मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कही जाती हो या मास्टर साइकिल खरीदने की हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति स्वयं एक वैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवत गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं से दूर वे एक जोड़ी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य ना रह जाते। गाड़ियों के चलने में आने पर उनके वोटों में गाड़ियां खरीदते, परंतु पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल से संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी। ये उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयर को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफ़ी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के वही खातों के जांच के लिए आए। वो ये देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा ना किए गए बोनस की प्रति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने 3 व्यक्तियों का काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया, पिछली क्षतिपूर्ण के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपये का बकाया बनाता था। अफसर ने पिताजी को उस राशि को चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरणी में इतनी बड़ी राशि की जमा देखी, तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने राम भाव बना लिया हो वो ना तो कभी लाभ से प्रसन्न होता है और ना ही किसी हानि से दुखी।
वो जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपये को लिए हुए वो इस संसार से विदा हो जाता है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। इसी संपर्क ने पिता की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत चीज़ बताई। तुम्हारे पिता और मैं एक पति और पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते थे, वो भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिलते थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन में अविनाश मुझे भारतीय संतों के मनमोहक कहानियाँ सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारा पिताजी लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहर थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के आहते में बैठे थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वरिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपनी गोरखपुर ड्यूटी से एक हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम कट्टर धार्मिक बनने जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारा पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकर को विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे सांत्वना देते हुए वे सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लाहिड़ी महाशय में आपको देखे बिना नहीं जा सकता। हमारा रास्ता हमें एक एकांत और शांत खेत के किनारे ले गया था, जहाँ देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगली घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पर था, अचानक वहाँ मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज़ हमारे चंकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वो अवतरित हुए थे, उसी तरह वो अंतर्ध्यान भी हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर कल बनारस के लिए निकलूँगा। मुझे ऐसे महान लाहिड़ी महाशय को समझाना है, जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कहीं भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और इस योगी से उनका आध्यात्मिक पथ के दीक्षा देने के लिए कहूँगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? निश्चित ही। इतनी जल्दी घटनाओं को अपने पक्ष में होता देख और अपनी प्रार्थना को ऐसा चमत्कारिक जवाब देकर मेरा मन आनंदित हो उठा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।